एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि हुलान से मिलने के लिए कोई आया हुआ था, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही था, जिसे उसके फादर ने अडॉप्ट किया हुआ था। वो हुलान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो खुद ही फॉक्सलैंड का किंग बनना चाहता है। हुलान के आते ही वो उससे उसका हालचाल पूछता है और इसके बाद वो हुलान को अपने फादर से मिलने को कहता है, जिसके लिए हुलान मना कर देता है क्योंकि वो अपने फादर से किसी बात से नाराज था। लेकिन अभी हमें इसके पीछे की वजह नहीं बताई जाती। हुलान के जाने के बाद उसका भाई पास ही खड़ी जियानियांग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जियानियांग इसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब सीन गुआन पीपे पर शिफ्ट होता है, जो ऑफिस में बैठकर उस ऑर्क के बारे में रिसर्च कर रही थी जो उसे हुलान ने दिया था। तब उसे पता चलता है कि फॉक्सलैंड में ये ऑर्क बहुत ही खास अहमियत रखता है। तभी उसकी एक कलीग आकर उससे पूछती है कि वो कौन सा परफ्यूम यूज़ कर रही है, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पर ग्वानपी उसे बताती है कि मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि श्याओ जो भी उससे रात में किसी अच्छी स्मेल की बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद ग्वानपी अपनी बॉस के आने पर उसे जल्दी घर जाने के लिए पूछती है, क्योंकि उसे हुलान का इंटरव्यू लेने जाना था, जिसके लिए उसकी बॉस तुरंत ही मान जाती है। अगले सीन में जियान और कुआन यांग शाइजू के कैफे में जाकर सैंडविच ऑर्डर करते हैं। जब श्याओजू उन्हें सैंडविच सर्व करती है, तब वो उनसे पूछती है कि वो बार बार उसके यहीं पर क्यों आ जाते हैं उसे परेशान करने। जिस पर जियान जवाब देता है कि अगर वो कहीं और जाते हैं तो लड़कियां उनके आगे पीछे घूमने लगती हैं। लेकिन श्याओजू के कैफे में कोई लड़की नहीं है। जिस बात को सुनकर श्याओजू को गुस्सा आ जाता है, पर गुआन योंग बात को संभालते हुए कहता है कि वो दोनों तो सिर्फ सैंडविच खाने आते हैं, क्योंकि उसके कैफे के सैंडविच सबसे अच्छे होते हैं। तभी उन्हें हुलान का फोन आ जाता है, जो उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई थी। इसलिए वो दोनों भागते हुए हुलान के पास जाने लगते हैं। वहीं हुलान अपने घर में इधर से उधर परेशान होकर घूम रहा था। तभी जियान और कुआन योंग वहां पर पहुंच जाते हैं और उससे इमरजेंसी के बारे में पूछते हैं। तब हुलान उन्हें दो टाई दिखाते हुए कहता है कि इनमें से कौन सी अच्छी है, और वो दोनों कहते हैं कि क्या वो इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पहले इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन हुलान कहता है कि यही इमरजेंसी है। उसे दिन में दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसने उन लोगों को बुलाया था, क्योंकि शाम को उसे ग्वानपी के पास इंटरव्यू के लिए जाना था। वो दोनों जब उसकी इस बात को सुनते हैं तब उनके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। हुलान उन्हें ये भी कहता है कि एक डेट जैसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो दोनों उसे बताए कि लड़कियों के साथ कैसे रहा जाता है। जियान तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बैठकर उसे टिप्स देने लगता है, जो बेसिकली किसी काम की नहीं थी। वो हुलान से कहता है कि अगर लड़कियां किसी चीज़ के लिए ना कहे तो इसका मतलब हाँ होता है। जैसे अगर वो खाने के लिए मना कर रहे हैं तो उसे खाना है, और भी ऐसे ही बहुत सारी बातें बताता है। अब सीन टियानशन के पास कॉलेज में शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़का उसे लंच के लिए पूछ रहा था, जिसे वो बहुत पोलाइटली डिनाई कर देती है। वो थोड़ा अपसेट तो होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद जियालिंग टियान से मिलने आता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, वो भी बिना ग्वानपी के, जिसके लिए टियान मना कर देती है। और उसे ग्वानपी के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि जियालिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी फ्रेंड पर चीट नहीं करना चाहती। तभी जिस लड़के ने टियान को लंच के लिए पूछा था वो वापस आता है, क्योंकि वो क्लास में अपना फ़ोन भूल गया था, जिसे टियान रोक कर उसके लंच प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे जियालिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और टियान उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियान हुलान को ड्रेसअप करके दिखा रहा था और कुआन उन सभी ड्रेसेस को डिसअप्रूव कर रहा था। दोनों उसे इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो अपने रेगुलर स्टाइल में खुद ही जाकर ड्रेसअप हो जाता है। तब वो दोनों उससे पूछते हैं कि अगर उसे खुद ही ड्रेसअप होना था तो उसने उन्हें क्यों बुलाया। हुलान यहाँ पर उन्हें थैंक यू कहकर चला जाता है और वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर सीन जियालिंग पर शिफ्ट होता है, जो टियान के लिए रेस्टोरेंट में डिनर का वेट कर रहा था। जिसके बाद हम ग्वानपी और हुलान को देखते हैं, जहाँ ग्वानपी उससे मिस्टर हुलान कहकर बात कर रही थी, जिस पर वो कहता है कि वो बस उसे हुलान कहकर बुलाए। फिर वो ग्वानपी से कुछ खाना खाने के लिए पूछता है, जिस पर वो मना कर देती है, लेकिन वो उसके लिए फूड ऑर्डर कर देता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो सी फूड खाएगी, जिसके लिए ग्वान मना कर देती है, लेकिन वो उसे ही ऑर्डर कर देता है। अब ग्वानपी उससे उसकी इनकम का सोर्स पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि वो क्या खाता है, तो वो फ्लावर्स कहता है और ग्वानपी उसके जवाब से इरिटेट होने लगती है। फिर वो खुद को कंट्रोल करके पूछती है कि वो नेटिवली कहाँ पर रहता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो स्काई फॉक्स प्लैनेट से आया है। अब ग्वानपी उसके जवाब को सुनकर गुस्सा होने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो एलियन है, जिस पर वो कहता है कि वो एक फॉक्स है और इतना कहकर हंसने लगता है। अब वो फिर से उससे खाना खाने के लिए कहता है, जिस पर ग्वानपी कहती है वो खुद ही खा ले। जवाब में हुलान कहता है कि वो तो सिर्फ फ्लावर्स खाता है, इसीलिए ग्वानपी उसे टेबल पर रखे फ्लावर्स खाने को देती है। तब हुलान उसे कहता है कि वो ये फ्लावर्स नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स हैं।
वो तो सिर्फ नेचुरल और ऑर्गेनिक फ्लावर्स खाता है। फिर वो उससे परेशान होकर कहती है कि मिस्टर हुलान, आप मेरे काम को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, और प्लीज़ आप मुझे रियल जवाब दीजिए, मजाक बिल्कुल मत कीजिए। जिस पर हुलान कहता है कि मैं तो मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इसीलिए ग्वान भी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी वेटर वहाँ पर सी फूड लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे सी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब हुलान उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। उसे जैसा जियान ने कहा था वो वैसा ही बिहेव कर रहा था। वो उसे फिर से बैठने के लिए कहता है और ग्वान पी उसकी बात मानते हुए बैठ जाती है। फिर हुलान उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करता है और ग्वान पी उससे पूछती है कि उसकी पावर क्या है अगर वो फॉक्स है तो। जिस पर वो कहता है कि उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ही अच्छी है। फिर वो उसे बताता है कि ग्वान पी का ज़्यादा काम पेपर वर्क का है। जिस बात को सुनकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि ये बात उससे कैसे पता। जिसके जवाब में वो कहता है कि उसके हाथों से पेपर की स्मेल आ रही है। इसके बाद वो डिशेस की स्मेल के बारे में पूछती है। उसका भी वो सही जवाब देता है। फिर ग्वान पी उससे पूछती है कि क्या उसके असिस्टेंट्स भी फॉक्स हैं, जिसके जवाब में वो हामी देता है। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर बालकनी में वो भी उसके पास आ जाता है और ग्वान पी को अपनी हार्ट बीट सुनाता है, जो कि 1 मिनट में सिर्फ 3 ही बार बीट हो रही थी, और पूछता है कि क्या अब उसे यकीन हुआ। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हुयून आशी की हार्ट बीट को सुन रही थी और कहती है कि उसकी हार्ट बीट तो बहुत ही स्लो चल रही है, और कहती है कि उसे यकीन हो चुका है कि आशी आसमान में कहीं से आया है। वो उससे पूछती है कि उसे धरती तक आने में कितने साल लगे, जिसके जवाब में आशी कहता है कि उसे नहीं मालूम लेकिन बहुत साल लगे। फिर हुयून कहती है कि काश वो भी स्काई फॉक्स प्लैनेट से होती और वो भी आशी के साथ लंबे टाइम तक रह सकती और बूढ़ी भी नहीं होती। जिस बात को सुनकर आशी हंसने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ग्वान पी डर कर हुलान की हार्ट बीट को सुनना बंद कर देती है और वापस से सीधी खड़ी हो जाती है। हुलान उसे कहता है कि अब तो उसे यकीन हो गया होगा। तब ग्वान पी पहले तो कोई भी जवाब नहीं दे पाती, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि हुलान को कोई हार्ट प्रॉब्लम है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस पर हुलान कहता है कि उसे तो मालूम ही होगा कि एक इंसान की नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, और हुलान की हार्ट बीट सिर्फ 3 टाइम्स पर मिनट है, जिसका मतलब साफ है कि हुलान ह्यूमन नहीं है। अब ये सब जानकर ग्वान भी बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने की बात करती है, पर हुलान उससे कहता है कि अभी तो उनका इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ। जिस पर ग्वान भी कहती है कि उसने जो कुछ भी बताया है वो ये सब लिख भी नहीं सकती, और उसे डॉक्टर से चेकअप कराने का कहकर वहाँ से भाग जाती है। और ये सब टियान भी देख चुकी होती है। नीचे जाते वक्त लिफ्ट में ग्वान भी जल्दी से चढ़ जाती है और हुलान के आने से पहले ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे हुलान को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ग्वान पी उसे डर रही है। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में जाते वक्त कुछ लोग ग्वान पी को परेशान करने लगते हैं। तभी ब्लैक ड्रेस में एक आदमी आता है जिसने कैप लगा रखी थी और वो ग्वान पी को बचा लेता है, लेकिन ग्वान पी उसका चेहरा नहीं देख पाती। पर ये देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि शायद हुलान ने ही ग्वान पी की प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास लोग लगा रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ जियालिंग से वेट्रेस आकर कहती है कि अब रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, इसीलिए जियालिंग पे करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर टियान भी पहुँच जाती है और दोनों बस एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। मतलब टियान ने भी ग्वान को चीट करने का डिसाइड कर लिया था। अगले दिन जियान हुलान से कहता है कि उसने ग्वान पी को यह सारी बातें बताकर डरा दिया। जिस पर हुलान कहता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहते। तब ग्वान यांग उसे समझाता है कि अब समय बदल चुका है, इसीलिए लोग भी बदले हैं। फिर वो जियान को भेजता है ये चेक करने के लिए कि ग्वान पी कैसी है। दूसरी तरफ कैफे में ग्वान पी शियाओ को सारी बातें बताती हैं, जिसकी बातें सुनने के बाद शियाओ जी कहती है कि क्या उसने कोई सपना देखा है, पर ग्वान पी कहती है कि वो सच कह रही है। तब शियाओ उसे सजेस्ट करती है कि वो इस बारे में टियान से बात करे, उसे इस बारे में ज़रूर पता होगा। ग्वान भी कहती है कि वो बिजी है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जियान आ रहा है, इसलिए वो शियाओ से कहती है कि वो उसे ना बताए कि वो यहाँ पर है, और वो जाकर छुप जाती है। जियान आकर शियाओ से ग्वान पी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कह देती है कि वो कैफे में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढ ही लेता है और उसे बाहर आकर बात करने को कहता है। अब ग्वान पी और जियान एक टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ जियान कहता है कि हुलान ने अपनी बातों के लिए उससे माफ़ी मांगी है और उसे सारी बातें भुलाने को कहता है। ये सुनकर ग्वान पी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है कि हुलान की हार्ट बीट बहुत स्लो है, उसे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तब जियान भी ऑकवर्डली हाँ कहता है और उसे बताता है कि हुलान उससे मिलना चाहता है, पर ग्वान भी बहाना बनाने लगती है कि उसे ऑफिस में बहुत काम है और वो नहीं मिल पाएगी। तब शियाओ भी उसका साथ देते हुए कहती है कि उसकी मीटिंग है, क्या वो भूल गई। जिस बात को सुनकर ग्वान पी को मौका मिल जाता है और वो बहुत ही जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शियाओ जियान को एक डरावनी स्टोरी सुनाती है, जिसे सुनकर जियान को सच में डर लगने लगता है और वो कहता है कि भूत भूत जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती।
जिस पर श्याओजू उसे कहती है कि जैसे एलियन फॉक्सेस होते हैं वैसे ही भूत भी होते हैं, और उसे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगती है। मतलब कि श्याओजू ने गुआन की बातों पर यकीन कर लिया था, लेकिन वो डरी नहीं। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने श्याओजू से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हेल्प मांगी थी। वो उससे कहता है कि उसे उसकी हेल्प फिर से चाहिए, जहाँ उसे उसकी गर्लफ्रेंड से ये कहना होगा कि नकली जीएफ बनकर जलाने का प्लान श्याओजी का ही था, और उसे उससे माफ़ी मांगनी होगी, जिसके लिए श्याओजू अपसेट होकर मान जाती है। और वो लड़का उसे क्लब में मिलने का कहकर चला जाता है। तब जियान उससे पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करने वाली है, जिस पर श्याओजू उसे चुप कर देती है और फिर से उससे डरपोक कहकर चिढ़ाती है। अगले सीन में हम गुआनपी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो थोड़ी परेशान बैठी होती है। उसकी बॉस उससे आकर हुलान के इंटरव्यू के बारे में पूछती है, जिस पर गुआनपी कहती है कि वो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसकी बॉस उसे जल्दी करने को कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुआनपी की एक कलीग वहाँ पर आती है और कहती है कि उसके लिए कोई हैंडसम लड़का बाहर इंतजार कर रहा है, जिसने सनग्लासेस लगा रखे हैं। गुआनपी अज्यूम करती है कि वो हुलान होगा, इसलिए वो दूसरी तरफ से निकलकर कॉलेज चली जाती है, जबकि असलियत में वो जियालिंग था। अब जैसे ही वो कॉलेज पहुंचती है तब वो टियान से मिलकर जियालिंग के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसीलिए वो उसे कॉल करती है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता। तब टियान उसे कहती है कि हो सकता है कि वो अपने इंटरव्यू में बिजी होगा। अब टियान गुआनपी को परेशान देखकर उसे अपने साथ क्लब चलने को कहती है, क्योंकि टियान के जीनियस उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे थे, जिसके लिए गुआनपी मान जाती है। वहीं जियान शाओजू और उस लड़के के बारे में गुआन यांग को बता देता है और वो दोनों उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हम गुआनपी को टियान के साथ क्लब में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और गुआनपी अकेले ही ड्रिंक लेने के लिए जाती है। जिस शॉप से वो ड्रिंक लेने जाती है वहाँ के ओनर भी एक फॉक्स हैं। अब गुआनपी वहाँ से ड्रिंक्स ले लेती है, लेकिन उनके पास चेंज नहीं होता, इसीलिए वो वापस जाकर टियान से चेंज लेकर आती है। तभी वो अंकल गुआनपी के गले में ऑर्क नेकलेस को देखकर समझ जाते हैं कि वो इस जन्म की हुयोन है, और वो गुआनपी के पास आकर उसे उन्हें ब्लेस करने को कहते हैं। अब ये देखकर गुआनपी को कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे पूछती है कि क्या ऐसा करने के लिए उन्हें हुलान ने कहा होगा। तब वो अंकल कहते हैं कि वो माय लॉर्ड का नाम नहीं ले सकते, और फिर गुआनपी को फिर से ब्लेस करने को कहते हैं। इसीलिए वो हार मानकर उनके सर पर हाथ रख देती है और उन्हें पैसे देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसे फिर से टियानशिन ने देख लिया था। अंदर आने पर वो थोड़ी घबराई हुई होती है। जहाँ टियानशिन उससे पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे शेयर कर सकती है, लेकिन गुआनपी उसकी बातों को टाल देती है। क्लब पहुंचने के बाद टियानशिन गुआनपी को एक जगह पर छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ पर श्याओजू भी आ जाती है। श्याओजू के पूछने पर गुआन कहती है कि वो टियान के साथ यहाँ पर आई है। इसके बाद गुआनपी फिर से वहाँ पर अकेली बैठी होती है, जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ हुलान एक लड़की की हेल्प कर रहा था, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जियानियांग ही थी, जिसके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे और वो घायल भी हो गई थी। इसलिए वो उसकी चोट को साफ करता है और उससे मोटिवेटिंग बातें करता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर श्याओजू के जाने के बाद वहाँ पर जियान और गुआन यांग आते हैं, और गुआनपी उन्हें देखकर समझ नहीं पाती कि आखिरकार क्यों वो श्याओजू के पीछे पड़े हुए हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर जियालिंग भी आ जाता है, जो गुआनपी को अपने और टियान के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन टियान उसको रोककर वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ जियान शाओजू को उस लड़के की मदद करने से रोकता है, पर शाओजू उसे चुप रहने को कहती है, जिस पर जियान उसे कहता है कि वो एकदम स्टूपिड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का उसका यूज कर रहा है। वहीं गुआन यांग उस लड़के की गर्लफ्रेंड के पास जाकर बैठता है, और वो लड़की उसे देखते ही उसे फ्लर्ट करने लग जाती है और उसे अपना वीचैट नंबर भी दे देती है और कहती है कि वो सिंगल है। अब जैसे ही गुआन यांग वहाँ से जाता है तभी वहाँ पर श्याओजू आती है, जो उस लड़की से सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि ये सब उसका ही प्लान था कि वो और उसका बॉयफ्रेंड फेक कपल की तरह एक्ट करे। वो लड़की उससे कहती है कि श्याओजू के पास तो बहुत टाइम है नकली गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन एक बात बता दे कि उसके जैसी लड़की से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर जियान आता है और श्याओजू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि किसने कहा कि इससे कोई भी लड़का प्यार नहीं करेगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। श्याओजू उसकी बात सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। वो उसे कहती है कि वो ये क्या कह रहा है, जिस पर जियान कहता है कि अब उसे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की श्याओजू को कहती है कि वो बहुत ही बुरी है, दो लड़कों के साथ घूम रही है। उसी समय श्याओजू के दूसरे कंधे पर क्वान अपना हाथ रखता है और उस लड़की से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से तमीज से बात करे, और उसके बॉयफ्रेंड को श्याओजू के साथ ऐसा करने पर बहुत सुनाता है। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड की सच्चाई भी उसे बता देता है। वापस जाते वक्त श्याओजू उन दोनों को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। आप शीन गुआनपी पर शिफ्ट होता है, जहाँ उससे मिलने के लिए हुलान आता है, जो उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन गुआनपी उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उससे डर रही थी। वो हुलान से दूर जाने की कोशिश करती है। फिर जब वो उसे अपने से बात करने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करता है, तब गुआनपी थोड़ा जोर से चिल्ला देती है।
ये सुनकर वहाँ पर टियान और जियालिंग भी आ जाते हैं। ग्वानपी डर के मारे टियान के गले लग जाती है और जियालिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और हुलान से कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, अगर उसे कोई बात करनी है तो वो उससे करे। ये देखकर हुलान को बहुत गुस्सा आता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उस क्लब की सारी लाइट्स टूट जाती है। अब जियान और क्वान योंग हुलान को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। अगली सुबह ग्वानपी शाओजू से कॉल करके पूछती है कि क्या जियान और क्वान योंग उसके कैफ़े में आए हैं, जिस पर शाओजू से कहती है कि वो दोनों लगभग रोज़ ही वहाँ पर आते हैं और इस वक्त भी वो दोनों कैफ़े में ही हैं। ये सुनकर ग्वान उन दोनों से मिलने के लिए घर से निकलकर कैफ़े जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे एक मेडिकल शॉप दिखती है। अब कुछ सोचकर वो शॉप के अंदर जाती है और एक पाउडर जैसी दवा ले लेती है जो कि फॉक्सेस के लिए हार्मफुल है। इसके बाद ग्वान कैफ़े के पास पहुंच जाती है, लेकिन जियान और क्वान योंग को उस दवा की स्मेल दूर से ही आ जाती है और जियान उससे गुस्सा होने लगता है और बेचैन भी हो जाता है। तभी ग्वान भी अंदर आ जाती है और क्वान योंग से पूछती है कि क्या वो उसके पास जाकर बैठ सकती है, जिसके लिए क्वान मान जाता है। उसके बैठने पर जियान उससे पूछता है कि वो क्या लेकर आई है, जिस पर ग्वान कहती है कि वो इससे उन्हें हर्ट नहीं करेगी, उसने तो ये बस खुद को दूसरे फॉक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। जहाँ जियान को तो उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन क्वान योंग उसे आगे कहने को बोलता है। ग्वान भी उनसे कहती है कि वो हुलान से मिलना चाहती है, जिस पर जियान कहता है कि माई लॉर्ड के साथ वो उस दवा को लेकर मिलना चाहती है जिससे क्या वो उन्हें हर्ट करेगी, जिस पर ग्वान भी कहती है कि वो हुलान को हर्ट नहीं करेगी, वो बस उससे बात करना चाहती है। अब यहाँ भी जियान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन क्वान योंग वहीं पर बैठा रहता है और वो ग्वानपी को हुलान से मिलवाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम हुलान को तैयार होते हुए देखते हैं, जहाँ आकर वो क्वान से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, जिस पर क्वान कहता है कि मिस्टर लॉर्ड आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है और वहाँ पर जाना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। जिस पर हुलान कहता है कि उसे पता है ग्वानपी ने कहा है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ खुश है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है ताकि उसे बाद में रिग्रेट फील ना हो कि उसने ट्राई भी नहीं किया। इसके बाद वो चला जाता है। हुलान उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ग्वान उसका इंतजार कर रही थी। वैसे तो वो दिन का वक्त था, लेकिन फिर भी हुलान उस टेबल तक पहुँच जाता है जिस पर ग्वान बैठी हुई थी। वो हुलान से पूछता है कि ये उसने कैसे फिगर आउट किया कि वो कहाँ बैठी हुई है, जिस पर हुलान उसे कहता है कि वो शायद भूल रही है कि वो एक फॉक्स है और उसकी स्मेल को बहुत अच्छे से पहचानता है। अब हुलान बैठकर खाना ऑर्डर करने लगता है। इसके बाद ग्वानपी उससे पूछती है कि उसने ये सब किसके लिए ऑर्डर किया है, जिस पर वो कहता है कि ये सब तो उसने ग्वान के लिए ही ऑर्डर किया है, क्योंकि उसे तो पता ही होगा कि वो ह्यूमन फूड नहीं खाता। फिर हुलान ग्वान से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। तब ग्वान उससे पूछती है कि उसने उसे ओर्क नेकलेस क्यों पहनाया है, जिसके जवाब में हुलान कहता है कि उसने उसे इसलिए पहनाया है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ग्वानपी उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ काफ़ी खुश है, इसीलिए वो इस नेकलेस को निकाल ले, जो सुनकर हुलान को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उस दवा को ग्वान के बैग से निकालकर अपने हाथों के एक उंगली पर लगा लेता है, जिससे उसकी उंगली की स्किन जलने लगती है और हम देख सकते हैं कि वो केमिकल फॉक्सेस के लिए कितना हार्मफुल है। उसकी उंगली की स्किन को जलता हुआ देखकर ग्वान तुरंत ही उसके हाथों पर टिश्यू रखकर फर्स्ट एड लगाने को कहती है, लेकिन इसी बीच हुलान उसके गले से उस नेकलेस को निकाल कर वहाँ से चला जाता है और ग्वानपी को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और वो बहुत अपसेट हो जाती है। अब सीन जियानियांग पर शिफ्ट होता है, जो कि जाओ यानी कि हुलान के भाई से मिलती है और कहती है कि उसे नॉर्थ फॉक्स क्लैन में जाना है क्योंकि वो हुलान की आइज़ के लिए कुछ करना चाहती है। तब जाओ उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो हुलान से प्यार करती है, लेकिन जियानियांग इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि वो एक शर्त पर उसकी मदद करेगा, जब वो उसका ओर्क पहनेगी और नॉर्थ फॉक्स क्लैन के सामने उसकी फियांसे बनी रहेगी, जिसके लिए जियानियांग मान जाती है। अब सीन फिर से पास में जाता है, जहाँ पर हुलान के फादर जियानियांग से कह रहे होते हैं कि अब उसकी शादी हुलान से कराई जाएगी, जहाँ जियानियांग कुछ भी नहीं कह रही होती, बस वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। लेकिन हुलान का भाई उसके फादर के इस डिसीजन के खिलाफ था। वो कहता है कि हुलान जियानियांग के लायक नहीं है और वो जियानियांग से शादी करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके फादर उसकी इस बात को नहीं मानते। प्रेजेंट में भी हुलान का भाई अपने फादर से यही बात कह रहा होता है कि अब वो अपने फैसले पर एक बार फिर से सोच सकते हैं, क्योंकि हुलान तो जियानियांग से कभी भी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक ह्यूमन लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसके फादर अब भी उसकी बात को नहीं सुनते। अगले सीन में जियालिंग टियान से मिलने के लिए उसके कॉलेज में जाता है क्योंकि उसका सिंगिंग का कंपटीशन था और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अभी ग्वान को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि अभी वो बहुत परेशान है और काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। जियालिंग के जाने के बाद वहाँ पर ग्वान आती है जो उसे फ्लावर्स देती है
और बताती है कि वह अपनी जॉब को छोड़ देगी और इंग्लिश सीखेगी ताकि कुछ महीनों बाद वो भी जियालिंग के पास यूएस चली जाए। ये सुनकर टियान को उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो तो सच्चाई जानती ही नहीं थी। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और गुआन जियालिंग के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ जियानयांग हुलैंग की चोट पर दवा लगा रही थी और वो उससे पूछती है कि माय लॉर्ड, क्या अब मुझे एक मौका मिल सकता है, जिस पर हुलैंग कोई भी जवाब नहीं देता। अब जियानयांग उसके गले लग जाती है और रोने लगती है और हुलैंग उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर जियानयांग कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ही रो रही है। जियाओ भी ये सब देख लेता है और दुखी हो जाता है, साथ ही उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है। फिर हुलैंग जियानयांग से मदद मांगता है और उसे वो ऑर्क नेकलेस देकर उसे ध्यान से रखने के लिए कहता है, जिसके लिए जियानयांग मान जाती है और उस नेकलेस को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जियाओ इतना दुखी और गुस्से में था कि सारी सिटी की लाइट्स ही चली जाती है। क्वान योंग भी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, लेकिन लाइट जाने से उसका भी काम रुक जाता है। तभी जियान उसके पास आकर कुछ खाने के लिए चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब तो लाइट भी चली गई थी, लेकिन क्वान योंग मना कर देता है। इसीलिए जियान खुद ही उसके लिए सैंडविच लेने के लिए चला जाता है। फिर क्वान योंग जियान को ढूंढते हुए शियाओजू की शॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन जियान उसे वहां पर नहीं मिलता। इधर कॉलेज में लाइट जाने पर जियालिंग गुआनपी को छोड़कर टियान को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। वो टियान से मिलकर उसे उसके साथ में यूएसए जाने को पूछता है। दूसरी तरफ जाओ भी जियानयांग से मिलकर उसे याद दिलाता है कि उसे नॉर्थ फॉक्स क्लैन में उसकी फियांसे की तरह रहना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। फिर हम जियालिंग को देखते हैं जो कि यूएसए जाने के लिए पैकिंग कर रहा था और उसके साथ टियान भी होती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ यूएसए चल रही है, जिसके लिए टियान मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। तभी डोरबेल बजती है और बाहर गुआन को देखकर टियान कहीं पर छुप जाती है। गुआन अंदर आकर जियालिंग को कहती है कि उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया है और अब वो इंग्लिश सीखेगी ताकि कुछ महीनों बाद वो उसके पास यूएसए आ सके। लेकिन जियालिंग अब भी उसे अपने और टियान के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता। तभी उसे एक कॉल आता है और वो इसी का बहाना बनाकर गुआन को भेज देता है और गुआन को भी उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके जाने के बाद टियान बाहर आती है और जियालिंग से कहती है कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा से उसे छुपना पड़े और वो यूएसए से वापस आने के बाद गुआन को सब कुछ बता देंगे, जिस पर जियालिंग प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। फिर हम हुलान को देखते हैं जो कि काफ़ी अपसेट था। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।